वेलकम एवरीवन टू हेल्दीफाई प्रो सेशन। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पे करूंगी हमारे मेंटोर्स संजीव सर और शीनू मैम को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां हमारे स्पीकर्स अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं हमारे साथ, सो दैट हमें भी नई नई नॉलेज नॉलेज मिलती रहे। और आज के हमारी स्पीकर हैं डाइटिशियन सुनैना अग्रवाल। इनके बारे में मैं बताऊंगी। शी इज फ्रॉम पंजाब। इनकी नीश होलिस्टिक डिजीज रिवर्सल और फीमेल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में है। सर्टिफाइड नेचुरोपैथी और पंचकर्मा प्रैक्टिशनर हैं। 12+ ईयर का वास्ट एक्सपीरियंस है इनके पास। इन्होंने 2000 से ज्यादा लोगों की हेल्प करी है वेट लॉस और डिजीज मैनेजमेंट में। सक्सेसफुली शी हैज रेगुलेटेड 500+ women's menstrual cycles और 50 से ज्यादा फीमेल्स को नेचुरल कंसेप्शन में हेल्प करी है। सो विद अ वास्ट नॉलेज and a lot of experiences, please welcome dietitian Sunana Agrawal for today's pro session. And today's topic is decode your PCOS root cause and 90 days protocol to manage the symptoms. Welcome to Healthify Pro Session, dietitian Sunana Agrawal. Thank you so much. Thank you so much, Archana ji. And no doubt, I have very deep gratitude to the team Healthify, Sanjeev sir and Sheenu ma'am for bringing this opportunity for us and giving us opportunity to share our knowledge with our audience. Thank you so much. So over to you. The session is all yours. Start. Welcome everyone. First of all, congratulations and welcome by my heart, because today is Sunday and we have many reasons to avoid such important sessions, right? But still you people are here. So first of all, congratulations and welcome to the today's session. So I will just proceed with my PPT so that I can explain better. Yeah. ओके, सो एज अर्चना जी ने ऑलरेडी बताया कि आज का हमारा टॉपिक है डिकोड योर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम टाइप एंड 90-day हार्मोन बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली द पीसीओएस इज और व्हाई दिस रीजन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये इशू क्यों बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इन द टीनेजर्स। मेरे पास जो फीमेल्स आती है मोस्टली उनका एज ग्रुप होता है 15, 17, 18 एंड ऑनवर्ड्स। सो ये पीसीओएस होता क्या है? पीसीओएस बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ एक पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से हमारे ये चैलेंज नहीं आते हैं, और इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आगे हम डिकोड करेंगे कि कौन से फैक्टर की वजह से अगर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में समझेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर मैं डाटा की बात करूं तो हर एक में आउट ऑफ आप समझिए 5 फीमेल में से 1 फीमेल को पीसीओएस का प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसके मल्टीपल फैक्टर है, और उसमें एक लाइफ स्टाइल खराब होना, हमारी ईटिंग हैबिट खराब होना, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। सो आज हम डिटेल्स में बात करेंगे, और सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, जो भी आज हमारी ऑडियंस है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज बी एक्टिव इन द चैट सो दैट इस सेशन को हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना पाएंगे। ठीक है? आर एवरीवन विथ मी? आप सब मेरे साथ हो? क्या आप लोग साथ में चैट करेंगे सो दैट हमें पता रहेगा कि यस आप लोग समझ भी पा रहे हैं एंड सेशन को और इंटरेस्टिंग बना पाएंगे। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद यहाँ पे एज अ क्लाइंट, या जिसको ऑलरेडी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है इसलिए आज आप सेशन में? एनीबडी? ओके, आई चेंज माय क्वेश्चन नाउ। आप में से और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की प्रॉब्लम के क्लाइंट्स आते हैं, इसकी वजह से आप इस सेशन में? ओके, मी फॉर आवर क्लाइंट्स, ग्रेट। सो
दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करते हैं समटाइम्स हम इस चीज को ओवरलुक कर देते हैं कि उनके सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम पीसीओएस है। अगर आपके पास दो क्लाइंट है, दोनों के सेम पीसीओएस के सिम्टम्स है, तो उनका ट्रीटमेंट दो सेम जाएगा या डिफरेंट है। इस चीज को आज हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अलग अलग टाइप के जब पीसीओएस के केसेस होते हैं तब भी कई बार हम, क्योंकि उनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज को ओवरलुक करके, क्योंकि क्लाइंट आके हमें यही बोलता है कि वेट बढ़ रहा है ना, तो हम भी उसी चीज में लग जाते हैं। बट दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग, जहां पे कई बार हम लैग कर जाते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, सबसे पहले उनके सिम्टम्स को अच्छे से मॉनिटर करना है। देन वी नीड टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली ये कौन से टाइप का पीसीओएस है, इसका रूट कॉज क्या है और इसका हीलिंग प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है। सारे पीसीओएस एक जैसे नहीं होते और रूट कॉज सभी के डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट तरीके का ट्रीटमेंट उनको असाइन करना रहता है। ठीक है। अब पीसीओएस के बारे में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ ये ओवरी का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारे पीरियड्स इरेगुलर होने को पीसीओएस नहीं बोला जाता, सिर्फ इसमें ये चीज नहीं होती कि पीसीओएस है तो चलो हमारे पीरियड्स ही इरेगुलर हो रहे हैं, उसके अलावा हमें कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पीसीओएस एक्चुअली एक हॉर्मोन्स का डिसऑर्डर है। अगर पीसीओएस आया है इसका मतलब बॉडी के अंदर हमारे हॉर्मोन्स ने सिग्नल दिया है कि गेटिंग डिसबैलेंस। हार्मोन्स को सपोर्ट करने के लिए अगर हम कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे हार्मोन्स भी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। और मल्टीपल हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक हार्मोन डिसबैलेंस होना स्टार्ट होता है तो ग्रेजुअली कई सारे हार्मोन्स और कई सारे बॉडी के फंक्शंस को वो अफेक्ट करने लगता है। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है, हमारी मेटाबॉलिज्म अगर इफेक्टेड है उसकी वजह से भी पीसीओएस होते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एग्जैक्टली हमें ये समझना है कि होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर। अगर मैं हार्मोनल इंपैक्ट की बात करूं तो सबसे पहली चीज हार्मोन्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स का लेवल अप डाउन हो जाता है। ठीक है। हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग। what I noticed in my last 12-15 years career, जब पेशेंट पीसीओएस के लिए आता है तो वो मेडिसिन ट्राई कर चुका होता है, वो बहुत कुछ एफर्ट कर रहा होता है, वो यूट्यूब के वीडियो से भी बहुत सारा ज्ञान लेके उसको इम्प्लीमेंट कर चुका होता है, लेकिन इवन डॉक्टर डज नॉट सजेस्ट देम कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है तो उसके ऊपर काम करेंगे तो ही हमें रिजल्ट आएगा। नो, जनरली क्या होता है, पेशेंट को भी लगता है कि एक मेडिसिन है जो हमें खानी है, उससे हमारे पीरियड्स आ जाएंगे तो ये फिक्स है, बट नहीं, दिस इज जस्ट अ क्विक फिक्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके। और स्ट्रेस, जो मेरे पास टीनेजर्स आती है, इवन मैं कहूंगी आज की डेट में स्ट्रेस सभी को है, राइट। बच्चों को पढ़ाई की स्ट्रेस है तो बड़ों को हो सकता है इनकम का स्ट्रेस हो, मल्टीपल फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। स्ट्रेस के मल्टीपल कारण है, अनलिमिटेड रीजंस है, तो स्ट्रेस भी एक मेजर रोल प्ले करता है पीसीओएस के केस में। जो स्टूडेंट्स अपने करियर के ऊपर डेडिकेटेडली फोकस करना चाह रहे हैं उनको भी पीसीओएस के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। रीजन इज कि वो अपना पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हैं। अगर वो कहीं बाहर रह रहे हैं, घर से बाहर है, तो वो इंस्टेंट फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। टाइम सेव समझ लीजिए या आज का कल्चर समझ लीजिए, तो ये सब रीजंस की वजह से भी उनको ये चैलेंजेस आते हैं। अब होता क्या है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे पहले इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और वो तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक इन्फ्लेमेशन बहुत हाई नहीं हो जाती या हम ईएसआर टेस्ट नहीं करवाते। बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, इम्यूनिटी हमारी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है। अब ज्यादातर जब हम प्लान देते हैं या हम फॉलो करते हैं एज अ पेशेंट, तो इसमें चैलेंज क्या आता है, मेनली हमारा फोकस होता है वेट बढ़ रहा है, एक्ने हो रहे हैं स्किन पे, एंड्रोजन हार्मोन शायद बढ़ गया है जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है, तो फोकस कहाँ होता है, इन्हीं चीजों के ऊपर, तो इसी को फिक्स करने में लग जाते हैं। तो क्या होता है, पीसीओएस का पेशेंट है, सबको सेम डाइट दिया गया,
देन डेफिनेटली एक ही सेम प्लान से पीसीओएस के ही पेशेंट को एक को रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, दूसरे को नहीं आ सकता। बिकॉज हो सकता है जो प्लान डिजाइन किया गया है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीसीओएस के लिए हुआ है, लेकिन वो दूसरे टाइप पे काम नहीं करेगा। ठीक है। सो सबसे बड़ी चीज है कि हम जब रूट कॉज को इग्नोर करके चलते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से पीसीओएस के केस में वी हैव टू गो पर्सनलाइज्ड, बहुत पर्सनलाइज जाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले उनके टाइप ऑफ पीसीओएस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एज पर रिसर्च 4 डिफरेंट टाइप के पीसीओएस होते हैं, अभी हम आगे उसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हमारी बॉडी के सिग्नल्स 100% डिफरेंट होते हैं अलग अलग पीसीओएस के, लेकिन सबसे पहले हमें टाइम देना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाना है कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो ट्रिगर करके हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन से टाइप का पीसीओएस है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें सोल्यूशन भी प्लान करना है। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहला टाइप जो पीसीओएस का देखा गया है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, बॉडी का वेट सडनली बढ़ने लगता है, बेली फैट एरिया में स्टबन फैट जमा हो जाता है, यानी कि बॉडी पूरी ठीक होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस वेट गेन नहीं होता, लेकिन बेली फैट बहुत हाई रेंज में चला जाता है। पेशेंट को शुगर की क्रेविंग इतनी हाई होने लगती है कि वो चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये चीजें बहुत ज्यादा खाने लगता है। उसके बाद ये होता है कि इनफैक्ट वो खाना अवॉइड करने लगता है, लेकिन उसको लगता है मेरे को तो सिर्फ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो वो शुगर क्रेविंग्स पे आ जाता है, और बॉडी पूरी तरह से लिथार्जिक, फटीग, लो एनर्जी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं इंसुलिन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के। मैं चाहूंगी जो भी यहाँ पे बैठे हैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करने के लिए, तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, दिस विल हेल्प यू अलॉट। और इसके रूट कॉज होते हैं बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आई एम क्वाइट श्योर आप सबको पता होगा, फिर भी मैं छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ। हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हमारे सेल में इंसुलिन नहीं जा पाता तो वो बेसिकली ऐसा सिग्नल जाता है हमारी ब्रेन की तरफ से कि फूड है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन सिक्रीट किया जाए। तो इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा, लेकिन एक्चुअली वो यूटिलाइज नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर। दिस इज द रीजन व्हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज डायबिटीज। एक पीसीओएस पेशेंट को डायबिटीज का रिस्क बहुत हाई होता है। ठीक है। देन ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे इम्बैलेंस होने लगता है, और वही चीज हमें मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में ले जाती है, और ये होता है टाइप 1 इंसुलिन, जिसके सॉरी टाइप 1 पीसीओएस, जिसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप ऑफ पीसीओएस। अब इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें उनका डाइट चेंज करना होता है, बैलेंस मील हमें देना है उनको, उनकी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना जरूरी है। लेकिन कई बार हम यहाँ पे लैक करते हैं कि हम प्रोटीन बढ़ाते हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन हेल्दी फैट ऐड करना भूल जाते हैं, और पेशेंट भी फैट लेना नहीं चाहता, वो ड्राई रोटी खा रहा होता है, वो फैट वाली कोई चीज लेना नहीं चाह रहा। क्यों? ऑलरेडी स्टबन फैट बढ़ा हुआ है, तो उसको लगता है फैट तो ऑलरेडी मेरी बॉडी में ज्यादा है। बट दिस इज आवर प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम अंडरस्टैंड कि प्रोटीन को एब्जॉर्व करने के लिए भी उनको हाई सॉरी कुछ अमाउंट में हेल्दी फैट चाहिए होता है, एंड हाई फाइबर रिच डाइट उनको लेनी जरूरी होती है। सो वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बॉडी में हेल्दी फैट्स कम है और क्लाइंट अगर हेल्दी फैट लेना ही नहीं चाह रहा, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में भी काफी हेल्प कर देता है। सो वी नीड टू एजुकेट देम। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज पीसीओएस या कोई भी ऐसा हार्मोन डिसबैलेंस का जो प्रॉब्लम होता है, बेसिकली दिस इज नॉट अ डिजीज, राइट, दिस इज अ सिम्टम। तो हमें सिम्टम को मैनेज करना आना चाहिए। तो इन दैट केस हमें क्या करना है, पेशेंट को सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं बना के देना, उनको एजुकेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन पीसीओएस के केसेस में जितनी ज्यादा एजुकेशन पेशेंट को दे पाओगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर पाओगे और सस्टेनेबल रिजल्ट्स दे पाओगे।
एंड डेली मूवमेंट एंड एक्सरसाइज इज वेरी वेरी क्रूशियल। अब आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो मोस्टली बिजी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स जिनके मेडिकल के एग्जाम्स चल रहे हैं, हायर स्टडीज चल रही है, ऐसे पेशेंट्स आएंगे और जिनके पास उनका कहना ये होगा कि मेरे पास एक्सरसाइज का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। सुबह से शाम तक उनका सीडेंट्री चलता है क्योंकि पढ़ाई चल रही है, टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है और घर से बाहर है, तो बहुत चीजें खुद मैनेज करनी है, तो दे डोंट हैव टाइम। लेकिन वी नीड टू प्लान देयर एक्सरसाइज एंड मूवमेंट रूटीन वेरी वेरी माइंडफुली। इन दैट केस हमें उनका पूरा शेड्यूल चेक करना रहेगा कि कहाँ कहाँ ऐसी जगह है जहां पे वो अपनी स्टडीज के साथ, अपने काम के साथ या फिर अपने काम के बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेके अपनी बॉडी को पूरी तरह मूवमेंट और एक्सरसाइज में डाल सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं एड्रिनल टाइप ऑफ पीसीओएस। एड्रिनल पीसीओएस बेसिकली डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता, ये बेसिकली स्ट्रेस की वजह से मेजरली पाया जाता है। इसमें जब क्रॉनिक स्ट्रेस का सिचुएशन होता है पेशेंट का, तो उनको एड्रिनल पीसीओएस होता है। इसके सिम्टम्स मेजरली आपको देखने के मिलेंगे कि उनकी नींद खराब हो रही है, रात को लेट नाइट तक उनको नींद नहीं आती है, किसी किसी को स्लीपिंग पिल लेके सोना पड़ रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है और हेयर फॉल का प्रॉब्लम मेजरली देखा जाता है। तो ये जो टाइप है इसको एड्रिनल पीसीओएस बोला जाता है। इसमें सबसे मेजर रोल हमारा होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अगर इन पेशेंट के साथ आपने डाइट चेंज कर दी, लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, सब मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर उनके स्ट्रेस के ऊपर काम नहीं हो रहा, ट्रस्ट मी उनको रिजल्ट, सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है एक बार के लिए कुछ सिम्टम्स में डिफरेंस आ जाए, थोड़ा डिफरेंस उनको फील हो, पीरियड्स एक दो बार आ भी जाए, बट स्टिल वो एक सस्टेनेबल ट्रीटमेंट नहीं माना जाएगा। और इसमें होता क्या है बेसिकली, एलिवेटेड कॉर्टिसोल, यानी कि हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस हाई होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल का लेवल जब बहुत हाई चला जाता है तो फाइनली बॉडी के अंदर एड्रिनल टाइप ऑफ पीसीओएस हो जाता है। ठीक है, अब इसका प्रोटोकॉल क्या है, जैसा मैंने पहले ही बताया, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कई सारी टेक्निक्स है आज की डेट में मार्केट में, और उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि ईएफटी वर्क्स वंडर। अगर आपको खुद को नॉलेज है तो आप ईएफटी की टेक्निक्स के थ्रू उनके स्ट्रेस को मैनेज करना सिखा सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट, जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे, उनकी काउंसलिंग बहुत स्ट्रांग चाहिए। कई जगह पेशेंट का स्ट्रेस लेवल अगर 10 है तो 10 से 6 आपकी सिंगल काउंसलिंग में आ जाती है, बिकॉज जब आप उनको टाइम देते हो और उनको समझते हो तो वो कई बार उनका जो स्ट्रेस का रीजन होता है ना, वो इतना बड़ा नहीं होता जितना उन्होंने समझ रखा है। और आप जब उसको सोल्यूशन दे देते हो या एटलीस्ट आप उनको एक कॉन्फिडेंस दे देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल काफी हद तक मैनेज हो जाता है। आपकी काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है rather than your diet plan और lifestyle plan। अब इसमें आपको एक चीज और मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, उनका स्लीप साइकिल। आपको उनका स्लीप साइकिल में इस तरीके का पैटर्न बनवाना जरूरी है कि एटलीस्ट बाय 11, बाय हुक और बाय क्रूक वो अपने डीप स्लीप में है। कम से कम रात को 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक, ये 4 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं एक फीमेल की लाइफ में। और कोशिश करनी होती है, हमें उनको गाइड करना है कि अगर वो डार्क रूम में सोए तो दैट इज द मोस्ट बेस्ट थिंग फॉर देम। तो आप उनके स्लीप साइकिल को भी सही तरीके से और सही पैटर्न में सोना उनको सिखाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और जेंटल एक्सरसाइज उनको रिकमेंड की जाती है इंस्टेड ऑफ हार्ड कार्डियो। ट्रस्ट मी, अगर आपने उनको बहुत सारा कार्डियो वर्कआउट कर लिया अगर क्लाइंट ने इस केस में कि हाँ मेरे को जल्दी रिजल्ट आ जाए, और लेकिन वो अपने स्ट्रेस को, स्लीप को, इन चीजों को मैनेज नहीं कर रहा, तो वो सिचुएशन जो उनके पीसीओएस की और भी वर्स हो सकती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है ताकि उनके स्ट्रेस को भी मैनेज किया जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू। एंड रूटीन को उनका स्टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है। अब मैं बात करती हूँ इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ पीसीओएस। ये एक तीसरे टाइप का पीसीओएस है जिसमें मेजरली सिम्टम देखने को मिलेंगे स्किन पे एक्ने, ब्लोटिंग, गैस, एनर्जी लो होना, और पेशेंट को इस केस में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, और घर का सिंपल खाना खा के भी उनको इतनी हाई एसिडिटी एंड ब्लोटिंग होती है कि वो दिन भर हेवीनेस फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो खाना ही प्रॉपर नहीं खाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ पीसीओएस के लिए।
तो इस केस में हमें उनकी टेस्ट रिपोर्ट में सबसे पहले ईएसआर चेक करना बहुत जरूरी होता है। और इस ऐसे केसेस में मेनली लीकी गट का इश्यू भी होता है, और कई सारे फूड उनको ट्रिगर कर रहे होते हैं उनके सिम्टम्स को। तो फूड सेंसिटिविटीज भी हमें देखना होता है कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे फूड से उनको ट्रिगर हो रहा है, उसी के हिसाब से उनका डाइट प्लान किया जाएगा और उसी के हिसाब से उनका लाइफस्टाइल चेंज किया जाएगा। अब इसमें हमें सबसे पहले फोकस करना है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, और उसके बाद हमें उनके गट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट फेज होगा वो गट के ऊपर काम किया जाएगा। एंड उसके बाद उनके जो फूड आपने नोटिस किए, उनका पूरा शेड्यूल जब आप पिछले एक हफ्ते का, 10 दिन का या जनरल रूटीन अब जब आप लोगे, मेजरली वो क्या खाते हैं, ये कई बार पेशेंट को बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। पेशेंट नहीं बता पाता है कि कब एग्जैक्टली मुझे होता है ये प्रॉब्लम, या कब मुझे ब्लोटिंग हाई होती है। वो कई बार बोलता है मैं कुछ भी खा लूं तो हाई हो जाता है, पानी भी पीती हूँ तो हाई हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। वी नीड टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे फूड है जिसके खाने के बाद उनको प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा ऐसा मील है जिसको लेने के बाद उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। उसके हिसाब से आपको आइडिया मिलेगा कि ऐसे कौन से फूड है जो उनके सिम्टम को ट्रिगर कर रहा है, तो हमें उस फूड को भी उसी हिसाब से करना है। नाउ क्लीन ईटिंग प्रैक्टिस में हमें उनको डालना है, उसी से उनका गट रिपेयर होगा। और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक फोर्थ टाइप का पीसीओएस है जो देखा गया है, बट कंपैरेटिवली कम देखा गया, लेकिन है ये इशू, दैट इज पोस्ट पील पीसीओएस। इसमें बेसिकली हार्मोन्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पीरियड्स डिले होते हैं, एक्ने देखने को मिलते हैं, और मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को। तो इसका रीजन मेनली होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर विड्रॉ कर ली जाए तो जब हार्मोन्स को एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है तो बेसिकली ये प्रॉब्लम कई बार होती है। इस केस में हमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है हार्मोन रीसेट करने के लिए, और साइकिल रिकवरी, उनकी साइकिल वापस सही तरीके से बैलेंस हो जाए, इस चीज पे ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अब इनके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इनके लीवर को हमें डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लीवर पे बहुत ज्यादा अफेक्ट ऑलरेडी आया होता है पिल्स की वजह से। तो आप जब सबसे पहले लीवर डिटॉक्स करोगे, उनके लीवर को सपोर्ट करोगे, तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम उनकी ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम जाते हैं हार्मोन रीसेट पे। 90 डेज प्रोटोकॉल में मैं एग्जैक्टली ये भी बताऊंगी कि कौन से फेज में हमें क्या चीजें करनी है। हार्मोन को रीसेट करने के लिए और साइकिल को सिंक्रनाइज करने के लिए, साइकिल को प्रॉपर वे में उनको रिकवरी दिलवाने के लिए और साइकिल को सपोर्ट करने के लिए, अगर आपने मेरा लास्ट सेशन लिया था तो मैंने उसमें बताया था कि हम फीमेल्स की लाइफ में 4 डिफरेंट फेज होते हैं एज पर देयर साइकिल। तो साइकिल के हिसाब से ही उनको अपने फूड कंज्यूम करने हैं, अपने लाइफ स्टाइल फोकस करना है, क्योंकि एक फीमेल की बॉडी थ्रू आउट द मंथ सेम नहीं होती है। तो हमें वीकली उनका ऑलमोस्ट एवरेज में वीकली उनका 4 वीक्स का जो पैटर्न होता है ना, कि पीरियड्स स्टार्ट हुए तब से लेके अगले पीरियड्स के लिए हमारी बॉडी ने प्रिपरेशन कर ली, वो फेज के अंदर डिफरेंट फूड, डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट हमारी बॉडी को चाहिए। अगर आप क्लाइंट का, पेशेंट का उस चीज को मैनेज करवा देते हो, आप उनका डाइट प्लान भी उसके अकॉर्डिंग अगर डिजाइन करवाते हो, तो ये साइकिल को वापस से सिंक्रोनाइज करना बहुत इजी हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स बैलेंस न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए, राइट। अब डिकोड करना कैसे है, अभी तक का सबको क्लियर है? मैं चैट में जानना चाहूंगी अभी तक मैंने जो बताया आप सबको क्लियर है, समझ में आया? और एनीबडी जिसको कुछ भी एक पॉइंट भी ऐसा लगा कि यस ये मुझे नया मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो टाइप न्यू इन द चैट बॉक्स। All clear, new, okay, new. Thank you so much Saurabh, thank you so much Nirupama, Kriti and everyone, thank you so much. So moving forward, अब हम बात करेंगे हम अपने जो डिकोड कैसे करना है। अगर आपके पास पेशेंट आया तो उस पेशेंट का आप डिकोड कैसे करोगे कि एग्जैक्टली इनको कौन से टाइप का है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपने सिम्टम्स को एनालाइज करना है। आपको सिम्टम्स माइंड में होने चाहिए, अदरवाइज नोटेड होने चाहिए आपके पास कि कौन से टाइप के पीसीओएस के लिए क्या सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद उनके बॉडी के सिग्नल्स को समझना है कि उनको क्या क्रेविंग होती है, कब होती है, कैसा वो फील करते हैं, बॉडी उनको और क्या क्या सिग्नल दे रही है। ये सिग्नल्स मोस्टली आप जब काउंसलिंग करते हैं तो आपने निकलवाने हैं क्लाइंट से कंसल्ट कर करके। क्लाइंट अपने आप से कई बार कई चीजें नहीं बताता है, बस उसका फोकस होता है मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे और मुझे स्किन खराब हो रही है, बस इतने में होता है नहीं। उनसे डिटेल्ड काउंसलिंग करनी है,
बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर, वी आर डाइटिशियन। तो हमारी ड्यूटी है कि उनकी इन डेप्थ उनकी सारी चीजों को हम समझे, उसके बाद हम उनको एक सस्टेनेबल प्लान दें, राइट। उसके बाद उनकी हिस्ट्री को भी हमें रिव्यू करना है अच्छे से, उनकी पास्ट कब से इनके पीरियड्स स्टार्ट हुए, कब से कैसा चल रहा है, उनके जेनेटिक्स के भी, उनके मदर के पीरियड्स के बारे में भी, इफ दे हैव आइडिया, तो हमें वो भी आइडिया लेना जरूरी होता है, क्योंकि वो चीजें भी कई बार मैटर करती है। एंड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें हार्मोन्स के टेस्ट, हम उनकी स्कैन रिपोर्ट, और हमें सीबीसी रिपोर्ट और बेसिक टेस्ट एटलीस्ट उनके होने चाहिए आपके पास। बिना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के एक पीसीओएस पेशेंट को डील करना, मुझे लगता है कि एक हवा में तीर चलाने जैसी बात होती है, और शायद हम डाइटिशियन ये कर नहीं रहे और करना भी नहीं है हमें, राइट। एंड उसके बाद जब आप ये सारी चीजें करोगे, उनके सिम्टम्स को समझोगे, उनके सिग्नल्स को समझोगे, उनकी हिस्ट्री आप स्टडी करोगे, और उनके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को जब आप रीड कर लोगे ना, तो ट्रस्ट मी, आप जब ये डॉट्स को कनेक्ट करोगे ना, एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है और इसको कैसे फिक्स करना है। नाउ अब बात करते हैं 90 डेज प्रोटोकॉल। मैं मेरे पेशेंट को कैसे ट्रीट करती हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली वही शेयर करने वाली हूँ, एंड ये मेरे पेशेंट्स को बहुत सपोर्ट करता है। आई टोटली बिलीव आपके पेशेंट को भी सपोर्ट करेगा। फर्स्ट थिंग, मैं पीसीओएस के पेशेंट को, वैसे तो मैं किसी भी पेशेंट को 1 मंथ का प्लान नहीं देती हूँ, मिनिमम 3 to 6 मंथ का देती हूँ, और पीसीओएस वालों को तो 3 मंथ तो बेयर मिनिमम, सिर्फ उनको थोड़ा सिंक्रोनाइज के लिए, और उसके बाद मैनेजमेंट सीखने के लिए तो ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ और लगेंगे। ये मैं माइंड सेट उनका करके ही चलती हूँ, बिकॉज इसके अंदर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 3 मंथ का हम मिनिमम टारगेट लेके चलते होते हैं पीसीओएस पेशेंट को ठीक करने के लिए। अब सबसे पहला फेज होता है रीसेट का। इसके अंदर ये बेसिकली फाउंडेशन है। इसमें हम क्या करेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। रीसेट, रिपेयर एंड रेगुलेट, ये 3 डिफरेंट फेजेस के ऊपर काम होता है। तो फाउंडेशन स्टेज में हम सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है, उसको ठीक करना जरूरी है। इन्फ्लेमेशन पहले कम होगी तो ब्लड शुगर लेवल को भी बैलेंस करना है हमें, और उसके बाद उनका डाइजेशन के ऊपर काम करना है, उनके गट के ऊपर काम करना है, और उनके स्लीप पैटर्न को हमने ठीक करना है। जब आप ये चीजें फिक्स कर देते हो फर्स्ट मंथ में, तो सेकेंड मंथ में हार्मोन को सपोर्ट मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। आप अच्छी डाइट दे रहे हो लेकिन पेशेंट खा नहीं पा रहा बिकॉज उसको इनडाइजेशन हो रहा है। आप उसको सैलड दे रहे हो, पेशेंट को ऑलरेडी अनइजीनेस हो रहा है, पेशेंट सैलड खाता ही नहीं है। अब आपने सडनली उनको बोला फाइबर रिच डाइट पे जाना है हमें, कैसे चला जाएगा? नहीं जाएगा। आपने सही टाइप की नॉलेज ही नहीं दी कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, उसके साथ हेल्दी फैट क्यों जरूरी है। पेशेंट फैट खा ही नहीं रहा, आप बोल रहे हो रोटी पे घी लगा के खाना, बट वो नहीं खा रहा, इसी सोच में कि मेरी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट का फोकस वेट लॉस पे होता है। बट बीइंग डाइटिशियन हमारी ड्यूटी है कि उनको समझाना है क्या चीज क्यों लेनी जरूरी है और कितनी लेनी जरूरी है, ये सारा कुछ हमें उनको एजुकेट करते हुए चलना है, राइट। तो सबसे पहले सेकेंड फेज में हम करेंगे, उनके हार्मोन्स को सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, और उनके पीरियड्स के जो साइकिल होते हैं उसके हिसाब से खाना पीना कैसे चेंज करना है वो सारा हम उनको गाइड करेंगे। और अगर किसी के पीरियड्स नहीं आ रहे तो अब आप बोलोगे कि उस केस में कैसे पता लगे कि पेशेंट का कौन सा फेज चल रहा है, राइट। लाइक मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलर फेज, फॉलिकल फेज, ल्यूटियल फेज, तो उस केस में हम डिसाइड करते हैं हमारे मून के साइन के हिसाब से, ठीक है। तीसरा आता है प्रोटीन को बैलेंस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन को बैलेंस करना, और उसके साथ इक्विवेलेंटली हमें उनके अदर फैक्टर्स जैसे कार्ब्स और लाइक हेल्दी फैट, फाइबर, इन चीजों को बैलेंस करके देना जरूरी होता है। एंड उसके बाद हमें स्ट्रेस पे भी काम करना जरूरी है। ये सारा काम हम करेंगे सेकेंड फेज में। अब थर्ड फेज आता है जिसमें उनके पीरियड्स रेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, स्किन और हेयर का टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, और एक सस्टेनेबल रूटीन में वो आ जाते हैं, और उनको ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यस, इस रूटीन को मैं लाइफ टाइम भी फॉलो कर सकती हूँ। अब इसकी भी बात करते हैं कि मेजरली गलतियां क्या होती है जो पेशेंट ऑलरेडी कर रहा होता है, तो हमें उसके ऊपर भी फोकस करना है और उनको अवेयर करना है कि ये गलतियां उन्होंने लाइफ में कभी नहीं करनी है। जिसमें सबसे पहली आती है क्रैश डाइटिंग। जब भी अगर पेशेंट को लगता है कि मेरा 5 किलो भी वेट बढ़ रहा है, हमारे साथ भी होता है, राइट। जब तक हमें नॉलेज नहीं थी शायद हम में से भी बहुत लोगों ने ये ट्राई किया होगा, क्रैश डाइट।
जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। उसके बाद लो फैट डाइट। डिफरेंट टाइप के डाइट्स मार्केट में फेमस है, राइट, लेकिन सारी डाइट सभी के लिए नहीं बनी होती, ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है। एंड मील स्किप करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है पीसीओएस पेशेंट्स के लिए स्पेशली। और एक्सरसाइज में भी कई बार हम गलती करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जितनी एनर्जी है वर्कआउट करो, ऐसी सोच होती है कई बार, बट नहीं, अगर एक्सेस कार्डियो कर लिया तो वो हार्मफुल होगा। और बीच में अगर मान लीजिए हमने ब्रेक नहीं लिया, यानी कि कईयों को आदत होती है ना कि वो 7 डेज ही वर्कआउट करते हैं, उनका रूटीन फिक्स रहता है, वो बॉडी को रेस्ट फेज देते ही नहीं है, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन बिटवीन रेस्ट डेज भी होने ही चाहिए। ठीक है। मैं अपने अगर एक क्लाइंट की बात करूं, वैसे आज उन्होंने सेशन में आना था बट ड्यू टू सर्टेन इमरजेंसी नहीं आ पाए, वरना मैं उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करवाती और आपको बहुत मजा आता। बट मैं बता देती हूँ, शी इज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, बहुत कुछ ट्राई किया, एंड इतनी जॉली नेचर की लड़की, और सिर्फ पीसीओएस की प्रॉब्लम्स की वजह से जब पीरियड्स प्रॉब्लम आने स्टार्ट हुए, धीरे धीरे मेडिसिन स्टार्ट हुई, तो उसका नेचर 360 डिग्री चेंज हो गया। और पेरेंट्स बहुत वरीड थे, ओनली डॉटर है, कि इतनी जॉली नेचर की बेटी और आज किसी से बात नहीं करना चाहती है, हम कुछ बोलते नहीं है तब भी हर वक्त मूड स्विंग रहता है, इरिटेटेड रहती है। और वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी अपने इस पीरियड्स के डेट को लेके, क्योंकि उसको हर वक्त फियर होता था कि मैं कॉलेज जाऊंगी वहां ना पीरियड्स आ जाए, मेरे पीरियड्स नहीं आए तो भी टेंशन है, और सडनली आ गए तो भी परेशान है। मतलब वो हर वक्त परेशान ही रहने लगी थी। और उसको मेजरली प्रॉब्लम होता था, पीरियड्स तो इरेगुलर थे ही, उसके अलावा एक्ने हो रहा था, स्किन खराब हो रही थी, और नो डाउट हर कोई आज की डेट में अपनी स्किन के लिए बहुत कॉन्शियस होता है, राइट। शी वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस। तो अनएक्सप्लेन वेट गेन हो रहा था, खाना पीना जब आप चेक करोगे तो बहुत लिमिटेड था, जंक फूड नहीं खाती थी, फिर भी उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, और एनर्जी बहुत लो फील कर रही थी। लेकिन जब ये 90 डेज का प्रोटोकॉल, जैसा मैंने आपको अभी बताया, एग्जैक्टली सेम मैंने उनके साथ इंप्लीमेंट किया, एंड उनका जो पीरियड्स था वो बेसिकली एड्रिनल टाइप था। तो इन दैट केस जब मैंने 90 डेज का प्रॉपर उनका प्रोटोकॉल फॉलो किया, उनसे बात की, उनसे काउंसिलिंग की, मेरी उनसे काउंसिलिंग हफ्ते में 2 बार होती थी, बाकी सारे पेशेंट के साथ 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में डीप काउंसिलिंग, हफ्ते में एक बार ओवर कॉल काउंसिलिंग होती है मेरे हर एक पेशेंट के साथ। बट उनके साथ मैं हफ्ते में 2 काउंसिलिंग करती थी, बिकॉज उनकी मदर फादर थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, तो टाइम कम दे पाते थे। तो जब मैंने डीपली उनको समझा तो मेजर रीजन वाज ओनली स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की वजह से उनको ज्यादा चैलेंज आ रहे थे। तो जब हमने प्रॉपर तरीके से काम किया तो उनकी साइकिल 90 डेज के अंदर इंप्रूव हुई, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सप्लीमेंट, उनका प्रॉपर पीरियड्स स्टार्ट हुए, स्किन भी बहुत अच्छी क्लियर हो गई, वापस उनका फेस का ग्लो आ गया, एक्ने पूरी तरह खत्म हो गए, जबकि स्किन पे यूज करने के लिए मैंने कुछ नहीं दिया था, एंड एनर्जी बहुत हाई रहने लग गई, ओवरऑल हेल्थ उनकी बहुत अच्छी। सो 90 डेज अगर आप सही तरीके से एक पीसीओएस पेशेंट के साथ काम करते हो तो 100% बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, नो डाउट। बस हमें उनके सिम्टम्स को, उनके रियल रूट कॉज को पहचानना है, और उसके हिसाब से हमें चीजों को अलाइन करनी है। एंड पीसीओएस पेशेंट के साथ सिर्फ डाइट चार्ट से काम नहीं होता, वी हैव टू गो होलिस्टिक वे, यानी कि सारे 5 पिलर्स पे हमें उनके काम करना जरूरी होता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट टाइप ऑफ पीसीएस के लिए राइट तरह का अगर आप पूरा प्रोटोकॉल और प्लान डिजाइन करते हो तो 100% राइट रिजल्ट्स मिलते हैं। So that's all from my side. Thank you so much. And over to you, Archana ji. We will move forward for the quiz and Q&A. Thank you. Thank you so much, Sunaina ji, for such a nice and impactful session. आई होप सभी लोगों को नई नॉलेज मिली होगी और सभी को समझ में आया होगा कि हमें एक तरह से पीसीओएस का ट्रीटमेंट नहीं देना होता. वी हैव टू फाइंड आउट द टाइप एंड देन वी नीड टू design the protocol as per the client's condition and their needs and the type of PCOS they are facing. Thank you so much. It was such a nice session and we can move forward for the knowledge quiz. सभी लोग इस पे आराम से अच्छी तरह से अपने अपने आंसर्स टाइप करेंगे चैट बॉक्स में एंड लास्ट में हम Q&As लेंगे. सुनैना, ओवर टू यू. Okay, quiz questions you will read or I should go ahead, Archana ji? I'll read, not a Yes, problem. please. Yes, please. Okay, so the question number 1 is, which PCOS type is characterized by insulin resistance and weight gain?
Option A, type 1 insulin resistance PCOS. Option B, type 2 adrenal PCOS. Option C, type 3 inflammatory PCOS. And option D, type 4 post pill PCOD. I can see मैंने सारे options पढ़े भी नहीं थे and answers have started coming. So the right answer is A, type 1 insulin resistance PCOS. Is that right, Sunena? Absolutely, absolutely. Okay, let's move to the second question. What is the primary focus for managing type 2, that is adrenal type of PCOS? Option A, high protein diet. Option B, stress reduction and sleep repair. Option C, anti-inflammatory foods. And option D, liver detoxification. So everybody has listened to the entire session with their both ears on, क्योंकि answers बिना सारे options पढ़े ही आ जा रहे हैं. So the correct option is option B. Let's move to the question number 3. Which PCOS type present with acne, bloating, and gut issues? Option A, type 1, insulin resistance. Option B, type 2, adrenal PCOS. Option C, type 3, inflammatory PCOS. And option D, type 4, post-pill PCOS. All right. Most of them are saying option C. So, Sunena, let's come up with the right answer. And the option C is the correct answer. A huge round of applause for each of one of you. क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सेशन अटेंड किया है. बिना सारे ऑप्शंस पढ़े ही आंसर्स आ जा रहे हैं. Question number 4. What typically triggers type 4 post-pill PCOS? Option A, excessive cardio exercise. Option B, stopping birth control medication. Option C, high sugar consumption. And option D, chronic stress. So everybody is answering option B. And the correct answer is, you all are correct with option B. Now, question number 5. How many phases are there in the 90-day hormone balancing protocols? Option A, 2 phases. Option B, 3 phases. Option C, 4 phases. And option D, 5 phases. Okay, everybody is saying option D is the correct answer. And the correct answer is option B only. Let's move to question number 6. What is the main reason why generic PCOS diets often fail? Option A, lack of exercise. Option B, they ignore the root cause and provide no personalization. Option C, too much protein. And option D, not enough calories. And the options that are coming in the answers is option B. So let's move to the answer, and option B is the correct answer, right? All right. Question number 7 now. Which is not a characteristic symptom of type 1, that is insulin resistance PCOS? Option A, weight gain. Option B, anxiety and poor sleep. Option C, sugar cravings. And option D, belly fat accumulation. Come on, write down the answers in the chat box. And everybody is saying B, B, B. Someone is saying C, B, B, B. And option B is the correct answer, anxiety and poor sleep. Moving to question number 8 now. What is a major mistake people make when managing PCOS? Option A, eating balanced meal. Option B, doing excess cardio without rest days. Option C, increasing protein intake. And option D, following a personalized plan. Okay, option B, 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 B. Everybody is saying option B. We have 41 people here, and option B is the correct answer. Now, question number 9. During which phase of the 90-day protocol should cycle syncing begin? Option A, phase 1. Option B, phase 2. Option 3, phase 3. And option D, after day 90. Okay, B is the answer. Everybody is saying B, 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 B. Come on, guys, make it fast. More answers, more answers.
Yes. I want answer from everybody. Please, come on. Okay. So B, option B is the correct answer. Now coming to the last question, I guess, Sunena. Yes. So question number 10, the last one. What distinguishes PCOS from a simple ovary condition? Option A, it only affects fertility. Option B, it's a hormonal and metabolic disorder affecting the whole body. Option C, it's caused by poor diet alone. And option D, it can be cured with surgery. Excuse me. B, 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 B. Yes, come on, make it fast, make it fast. B. So mostly answer we got B, and B is the correct answer. You all are correct with your answers. सारे questions के आंसर आप सभी लोगों ने सही दिए हैं। तो सबसे पहले अपने लिए एक एक बार सभी लोग a huge round of applause, बिकॉज आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सेशन अटेंड किया। दैट इज वाई यू ऑल वर एबल टू आंसर इट करेक्टली। आई होप एवरीथिंग इज ओवर फ्रॉम योर एंड, सुनैना। Yes, of course. Now we can So take Sunana Q. is open, yeah. So Sunana is open for Q&As and please raise your hands if you have any queries. वैसे देख के लगता है कि आप सभी की सारी queries resolved हो गई, but even if you have any queries, you can raise your hands and we'll allow you to unmute. No queries means there are two Dr. possibilities. Nirupma Sahu. Okay, Dr. Yes, Nirupma. your question, please. गुड मॉर्निंग। Good morning. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन एक क्लाइंट के ऊपर है जिसको ऐसे पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है। उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया है थिक एंड एंडोमेट्रियम है विथ बायलैटरल ओवारियन सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है। क्या हम इस केस को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक्सरसाइज, योगा? Yes, of course. See, इस केस में मैंने इस तरह का एक केस पहले हैंडल किया हुआ है, सो आई एम श्योर कि अगर क्लाइंट आपको 100% सपोर्ट करता है, जिस तरह का प्रोटोकॉल आप पूरी तरीके से जैसा मैंने आज बताया, इसको थोड़ा और डीपली आप नॉलेज ले लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी इसकी एक्सपर्टीज में नहीं हो तो इसको अगर आप डीपली नॉलेज लेके और जब एग्जीक्यूट करते हो और क्लाइंट 100% सपोर्ट करता है, तो 80% चांसेस है कि ये प्रॉपर पूरी तरह से इनका ठीक हो सकता है। बट कई जगह पे पेशेंट लैक कर जाता है, स्पेशली जैसा मैंने बताया 5 पिलर्स के ऊपर काम करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि डाइट एंड वर्कआउट करके या कुछ ऐसी चीजों से आप ठीक कर दोगे तो नहीं, इनका आपको रूट कॉज फाइंड आउट करना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कब से हुई, एंड इसमें जेनेटिकल भी होता है समटाइम, तो आपको इनके मदर का उनका भी थोड़ा सा आपको प्रोटोकॉल लेना पड़ेगा इफ पॉसिबल। इनको क्या सजेस्ट करेंगे डाइट में लेने के लिए? इसके लिए आप मेरे को एक बार पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप में मुझे टैग कर दीजिएगा, मैं उनकी रिपोर्ट देख के एंड पूरी केस स्टडी करके ही आपको गाइड कर पाऊंगी। ओके, थैंक यू मैम, आई विल टैग यू। थैंक यू सो मच। Okay, thank you, Dr. Nirupma, for your question. Now, Saurabh, your question, please. Saurabh, you are on mute. Saurabh, your question. Yes. Please unmute yourself. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. मैम मेरी डॉटर है 18 ईयर्स की, उसको 2-3 साल से पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो पहले भी उसका कराया था मैंने अल्ट्रासाउंड, उसमें भी उसका पीसीओएस आया था, और अभी इस साल भी कराया था, दिसंबर में कराया था, तो उसमें भी इसका पीसीओएस आया था। उसका ये है कि अभी वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, वही जैसे आपने बताया बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, वो जंक खाने की कोशिश करते हैं, मील स्किप करते हैं, तो उसको मैं कैसे ट्रीट करूं? अब इसमें वही चीज आती है, कई बार हम अगर ये लीनियंट होके चलेंगे कि सी इज स्टूडेंट और नहीं उसके पास टाइम है, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आई नो दिस इज डिफिकल्ट, करियर इज इक्वली इम्पोर्टेंट, लेकिन
अगर आप उनके पूरे शेड्यूल को प्लान करने की कोशिश करोगे, जैसा मैंने बताया, अगर एक छोटा सा एग्जांपल, कई हम्म जगह ऐसा होता है बच्चे स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ लर्निंग और रीडिंग होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बता रही हूँ ये आपको। हम्म तो जब वो पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, बैठ के पढ़ना जरूरी नहीं है, वो हम्म मूव करते हुए भी कर सकते हैं। अगर वो हम्म कोई ऑडियो सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं कोर्सेज की, है ना, उसको वो हम्म मूव करते हुए कर सकते हैं। इस तरीके हम्म से धीरे धीरे मूवमेंट ऐड होगी। अनदर थिंग, अगर वो सेशन ले रहे हैं तो वो हम्म एटलीस्ट अपने पाँव की मूवमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं अगर ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं। ऑफलाइन सेशंस है, 40 मिनट्स के बाद, हर एक सेशन के बाद ब्रेक मिलता है। नहीं, उस वो ब्रेक कॉलेज में रहती है, एमबीबीएस कर रही है फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे उसका चलना काफी हो जाता है, वैसा तो हो जाता है फिजिकल चलने वाला तो, वॉकिंग हो जाती है। इनका कौन से टाइप का पीसीओएस है आपने ये आइडेंटिफाई किया? अभी जब मैंने सेशन दिया उसके बीच में आपको काफी आइडिया मिला होगा। मुझे लगता है उसका मिक्स है, हम्म। एड्रिनल और इंसुलिन टाइप दोनों। हाँ, तो ये दोनों चीजों के जो मैंने प्रोटोकॉल बताए ना, जो हम्म दोनों चीजों पे आपने फेज वाइज मैनेज करना है। आप सोचोगे एक साथ सब कुछ मैनेज हो, तो नहीं हम्म होगा। फेज वाइज सबसे पहले एक एक चीज को आपने फिक्स करते हुए जाना है। हम्म एड्रेनालाइन है, स्ट्रेस है, तो आप उसके स्ट्रेस को थोड़ा रिलीव करने की कोशिश कीजिए। वो इरिटेट ये बहुत एक जल्दी हो बहुत जाती अच्छा है, मौका। सॉरी। इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती है, अगर उसको कुछ समझाने लगो तो बहुत जल्दी इरिटेट होती है, फिर सुनती नहीं है। कई जगह पे पेरेंट्स का रोल यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। अब आपको हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जिसकी बात वो वैल्यू करती है और सुनती हम्म है जिसको, हम्म उनसे आपकी उसकी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। वो सी मे सिर्फ बी फ्रेंड्स की बात कोई, सुनती है। हाँ, कोई फ्रेंड की भी कर सकते हैं, इट डज मैटर, फ्रेंड उनके भी उसके बोल सकता फ्रेंड्स है। को खुद को सबको यही प्रॉब्लम है, ओके, ठीक है। तो इस सारी केस में फ्रेंड्स आपको ऐसी है। किसी का तो सपोर्ट लेना पड़ेगा कि उनके हाँ, स्ट्रेस एग्जैक्टली किस किस चीज का है, आपको वो स्ट्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। ठीक है। उसको पढ़ाई का ही रहता है स्ट्रेस, और तो कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, अब पढ़ाई का स्ट्रेस क्या, एग्जैक्टली क्या मतलब, उसके नंबर कम आते हैं उसका स्ट्रेस है, या नहीं, उसको, ऐसा नहीं है। तो पढ़ाई का स्ट्रेस में क्या पढ़ाई के एग्जैक्ट? स्ट्रेस में ऐसा रहता है, जैसे क्लास में कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जैसे टीचर का उसको नहीं समझ में आता है, तो वो टीचर फिर कुछ बोल देते हैं, तो उस टाइप आपने से उस थोड़ा। चीज को फिक्स करना है, मतलब वो हाँ। टीचर का उसको समझ नहीं आता, तो हम्म क्यों समझ में नहीं आ रहा, वो टीचर सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं या वो हाँ, गाइड वो नहीं कर पूरी पा रहे? क्लास को ही नहीं समझ में आता है, हाँ, फिर उसके लिए आपने क्या तो वो सॉल्यूशन? बोलती है हम लोग उसमें सो जाते हैं, और फिर ऑनलाइन जो ले रखी है सपोर्ट उससे पढ़ते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से फिक्सेस निकालने पड़ेंगे, मतलब जो हम्म जो उसके स्ट्रेस पॉइंट है ना, वो सारे आपको निकालने हैं। और एक एक स्ट्रेस के लिए, एक एक चीज के लिए उसको आपको या तो काउंसलिंग के थ्रू या सोल्यूशन, यही दो चीजें होती है ना स्ट्रेस को मैनेज यस। करने का। या तो ये अनरीजनेबल स्ट्रेस होता है तो आप हम्म उसको काउंसलिंग के थ्रू सपोर्ट करोगे, और यस। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आ रही है उसको जेन्युइन है, उसका आपको हम्म सोल्यूशन निकालना हम्म है ना। सिर्फ स्ट्रेस यस। मत ले बोलने से स्ट्रेस नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम्म अनदर थिंग, एग्जैक्टली। उसके बाद आपको उनका बाकी पैरामीटर्स भी चेक करने हैं। आपने बताया वो जंक खाना चाहती है, तो यानी कि हाँ, कल उसके भी पास मेरी उसकी प्रोविजन बात नहीं हुई तो वो है। चिप्स मंगा के खा रही थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ये मत खाया करो, कोई अच्छी चीज खा लो। तो बोलती है मैस में तो खराब खाना मिलता है, अब मैं ये भी ना खाऊं। अब उसको आपने हेल्दी स्नैक्स के साथ स्वैप करना है। आपको हाँ। उनके पास रीचेबल रखने हैं हेल्दी स्नैक्स। अगर यस। उसके पास हेल्दी स्नैक रूम में ही होंगे तो हम्म डेफिनेटली एक दिन नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, तीसरे दिन से काफी हद तक फर्क पड़ जाएगा। आप उसको करके सब देखना। चीज दी हुई है, मैंने सीड्स के लड्डू भी सेपरेट बना के दिए हुए हैं दोनों साइकिल के अकॉर्डिंग, और वो भी दिया हुआ है, मखाने वगैरह भी दिए हुए हैं, सत्तू भी है उसके पास अलग से पीने के लिए, पर वो जब उसको मीठा नहीं खाना होता है तो बोलती है मुझे नमकीन खाना है, आप मुझे मीठा खाने को बोल रहे हो। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग बहुत काम करेगी, बिकॉज बच्चे को हम्म ये समझाना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम हम्म। आगे चल के उनकी बहुत सीवियर इश्यूज बन जाएंगे। वही, तो उसका कई, ओवर वेट भी बहुत ज्यादा है, 95 kg के करीब उसका वेट है, 5'5" हाइट है। उसके लिए आपको होलिस्टिकली काम करना पड़ेगा सौरभ जी। और ऑलरेडी आई एम हम्म श्योर यू योरसेल्फ इज डाइटिशियन, तो आपको काफी हद तक काफी चीजों की नॉलेज, और हेल्दीफाई प्लेटफॉर्म के थ्रू 100% आपको होलिस्टिक गाइडलाइन सारी मिली हुई है, तो यस। उसको फॉलो कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स आएंगे। कई बार जब हम अपने बच्चे को खुद ट्रीट कर रहे होते हैं, बच्चे हमें नहीं सुनते। नहीं आजकल सुनते का हैं, वही बच्चा प्रॉब्लम नहीं आती है। सुनता, तो उसके एग्जैक्टली लिए आपको सौरभ। एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ेगा। यस, यस, मैं मैंने यहाँ मैं पर इसकी ऐड रिपोर्ट्स करना के बारे में। चाहूंगी। हम्म सौरभ, आपसे मेरी बात हुई थी नेचुरोपैथी की क्लास में, एंड आई आस्क्ड हम्म। यू कि आप एक काउंसलिंग उसकी मेरे साथ करवाइए, आई विल हेल्प यू पर्सनली, जिससे कि ओके। उसको थोड़ा सा माइंड ओपन होगा, उसका उसको समझ में हम्म। आएगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अभी वो डिकोड नहीं कर पा रही है चीजों को।
राइट? हाँ और यू बीइंग अ मॉम, उसको लगता है कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, हाँ, यू आर उसको नॉट यही ट्रीटिंग लगता है। हर, आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। तो हम्म यहाँ पर जो मदर डॉटर का बॉन्ड आ जाता है, उसकी वजह से वो नहीं सुन रही है, हम्म राइट? एंड कमिंग टू द फ्रेंड्स वाला पार्ट, फ्रेंड्स काउंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हम्म। ऑलरेडी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हाँ, वो भी उसी लेवल के ही तो हैं। ठीक है, दे आर सेलिंग ऑन द सेम बोट, तो वो एक दूसरे हम्म। की हेल्प नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। यस मैम। एंड हम लोग एज अ कम्युनिटी वी आर हियर टू हेल्प यू। आप चाहो तो मेरे साथ एक काउंसलिंग करवा दो, दैट्स नॉट अ बिग डील। मैं 15 मिनट 20 मिनट आई कैन स्पेयर। यस बीइंग अ मैम। कम्युनिटी मेंबर यू कैन कनेक्ट विद मी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ओके? मैम आज करा दूं? नॉट ऑन अ संडे, सॉरी, आई एम सो सॉरी। वी कैन मेक इट टुमारो। ओके, टुमारो फिर इवनिंग में हाँ, डन। 5 के बाद। ठीक Okay. Archana ओके। ji, Deepmala has question. Please unmute. है। मोनिशा, पहले मोनिशा का हैंड रेज था। Okay. Actually, ओके Deepmala मोनिशा, is योर unable क्वेश्चन to speak प्लीज। now. Just a moment, ma'am. I don't have a question actually. I am a doctor and I've worked on PCOD and I'm a sonologist as well. Great. So मतलब मैं PCOD के केसेस ऑलमोस्ट 30 years से हैंडल कर रही हूँ। तो चॉकलेट सिस्ट ऑफ द ओवरी के बारे में मैंने बताना था कि बेसिकली क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोमेट्रियम जो हमारे जब पीरियड्स आते हैं तो हमारे एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है। Right. तो इन चॉकलेट सिस्ट जो हमारा एंडोमेट्रियम है वो ओवरीज में भी कुछ सीड्स हो जाते हैं एंडोमेट्रियम के, हमारी पेल्विस में कहीं कहीं जगह। तो चॉकलेट सिस्ट में बेसिकली एंडोमेट्रियम ओवरी में आ जाता है। तो ओवरी में जब पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के टाइम में पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि वो ब्लीडिंग उसकी एक तो विजाइनल ब्लीडिंग होती है और दूसरे वो ओवरीज में ब्लीड कर रहा होता है। तो वी हैव टू जस्ट जैसे मैम ने बताया है, डॉक्टर सुनैना मैम ने, वही हॉर्मोन्स के ऊपर हमें इसमें काम करना जरूरी है, बट हमें कंसेप्ट को रियलाइज करना कि ये चॉकलेट सिस्ट आ क्यों रही है। तो अगर हम एलोपैथी में देखें तो इसका ट्रीटमेंट हम देते हैं पीरियड्स को सप्रेस करने के फॉर्म में, क्योंकि जब पीरियड्स पेशेंट को 3 महीने तक हम पीरियड्स नहीं आएंगे पेशेंट को, तो उसका पेन और उसकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है। तो बेसिकली वी हैव टू वर्क ऑन हार्मोन रीसेट, और इसका बहुत बड़ा रीजन जैसा कि मैम ने बताया है, इट इज स्ट्रेस ऑल्सो। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। और दूसरे सौरभ जी का जैसे था इशू, तो मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा शेड्यूल, बिकॉज आई एम ऑल्सो एमबीबीएस डॉक्टर, तो मेडिकल कॉलेज में शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है रूटीन बाकी कॉलेजेस से। तो शी कैन कनेक्ट विद एनी वन ऑफ अस, कैसे भी करके उनको हम सारा, और फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज टू वर्क ऑन हर सेल्फ। तो अभी में जैसे मैम ने भी बताया था, सुनाना मैम ने, कि ईएफटी इसमें सरोगेट ईएफटी और होपोनोपोनो, ये दोनों चीजें वो अगर खुद करेंगी, उनको पहले अपनी जो है माइंडसेट के ऊपर काम करना है, क्योंकि अभी पीछे एक सेशन में वो मदर के भी इनकी प्रॉब्लम आ रही थी। तो व्हाट आई कुड एनालाइज इज कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन माइंडसेट फर्स्ट, एंड देन वी कैन शिफ्ट, ब्रिंग अ शिफ्ट इन आवर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट करना थोड़ा इजी रहता है, अपने फैमिली मेंबर को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं वी हैव टू टेक द ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। So these are the two things that I wanted to say. And सुनैना मैम ने बहुत अच्छा सेशन लिया, आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट हर। बहुत अच्छे से शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में सारा टॉपिक उन्होंने पूरा कवर किया है। थैंक यू सो मच मैम, एंड Thank you थैंक so यू much. फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, Monisha ji, for adding to the session. Now we'll quickly have two more questions from Dharti Shah and Rashmi. Yes, Dharti, your question, please. Good morning, ma'am. Am I audible? Very- Yes, yes. Go ahead, please. Yeah. I just wanted to ask कि ये जो एड्रिनल पीसीओएस है, उसमें स्ट्रेस को मैनेज करने का बेस्ट वे क्या है? लाइक ईएफटी बताया, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन चाह रही थी मैं। Dharti ji, I will add to this. EFT is a technique.
इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसमें हम स्ट्रेस को दूर करने की बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, एंड दैट कैन नॉट बी समराइज्ड हियर, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, इट्स अ बिग टॉपिक इन इटसेल्फ, राइट? सो फाइंड करिए आप इसके बारे में, कम्युनिकेट करिए उन लोगों से जो ईएफटी टेक्निक्स को यूज करते हैं. दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, राइट सुनैना? यस, आई वुड ऐड, धरिती आप मुझे ग्रुप में हो, आप हो राइट डायमंड्स ग्रुप में, तो आप मेरे सिल्वर को टैग नहीं कर नहीं, देना. सिल्वर वी विल सिल्वर गेट, में. सिल्वर में हो कोई बात नहीं, आप कम्युनिटी में मुझे टैग कर देना, तो आई विल गेट कनेक्टेड विथ यू, और मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगी कि ईएफटी होती क्या है, और हो सकता है हम आपको ओके. सोर्सेस प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है. यस. एंड ठीक है ठीक है. किसी ने पूछा था कि रिपोर्ट्स कहाँ भेजनी है, तो आप एक बार पहले मुझे ग्रुप में टैग कर दीजिएगा, उसके बाद रिपोर्ट चाहे आप पर्सनल में भेज दीजिए चाहे ग्रुप में भेज दीजिए. ग्रुप में भेजोगे तो आपको और लोगों के भी इनपुट मिलेंगे, जैसे अभी अभी मोनिशा जी ने यस. हेल्प, तो ग्रुप में आप डाल दीजिए, आपको एक बेस्ट सपोर्ट एंड गाइडेंस मिल जाएगी. ये सेंडिंग टू द ग्रुप इज ऑलवेज द बेस्ट आइडिया. क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ एक पर्सन से नहीं, एन नंबर ऑफ पर्सन से अलग अलग चीजें पता चलती हैं, एंड वी गेट अ क्रिस्प जिस्ट कि हमें एक्चुअली क्या करना है अपने पेशेंट के साथ, या जिसके लिए भी आपने सजेशंस लिए हैं, राइट? सो ऑलवेज पोस्ट इन द ग्रुप. और पर्सनल मैसेजेस में कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं, तो ये मैसेजेस मिस हो जाते हैं, एग्जैक्टली. राइट? सो ऑलवेज टैगिंग इन द ग्रुप इज द बेस्ट ऑप्शन, और वहां से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको आंसर करेंगे जो भी ऐसे केसेस में डील कर रहे हैं. सिर्फ वही पर्सन आपको आंसर नहीं करता, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है. सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम रश्मि, शी हैज रेज्ड हर हैंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम. रश्मि, योर क्वेश्चन प्लीज. Uh, First of all, I would like to thank Sunana ma'am and you too for this wonderful session. Or, ma'am, actually, there was a major weather disturbance at my place due to which the internet was unstable. So I missed a few of the part from the beginning. Do we will be getting the recordings of it, or ma'am, we will be if we can get the slides, ma'am? यस अर्चना जी. रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल ओवर हेल्दी फाइव प्रो. हेल्दी फाइव प्रो का एक हमारा अपना एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करेंगे. बाद में ये सिंक होने वाला है हमारे हेल्दी फाइव के परमानेंट जो हम ऐप यूज करते हैं उसमें. बट एज ऑफ नाउ आप हेल्दी फाइव प्रो को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सारे सेशंस इन रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं. तो वट एवर यू हैव लेफ्ट, जो भी आपसे मिस हुआ है, वो सारा कुछ आपको वहां पे अवेलेबल है. डोंट वरी अबाउट दैट. एंड सो And thank you इट्स once टाइम. again to both of you, ma'am, for this wonderful थैंक यू session. और रश्मि. एक एक चीज इतनी अच्छी से आपने समझाई. थैंक यू Yes, सो she मच. has her expertise in that. या दिस सीम्स, ये बहुत अच्छा सेशन था. कोई भी शायद किसी का भी जवाब या वो कुछ भी ना सवाल अछूता नहीं रहा होगा पूरे इसमें स्लाइड्स के उसमें. थैंक यू Yes. सो मच मैम, सेम थैंक नंबर यू से फॉर लॉग इन करना है प्रोबी, जिस नंबर और जिस मेल आईडी से आप हेल्दी फाइव में रजिस्टर्ड है. सेम मोबाइल नंबर एंड सेम ईमेल आईडी. ऑल थैंक यू मैम. राइट. ऑल राइट, सो हियर वी कंक्लूड आवर सेशन. किसी की भी क्वेरीज अगर रह गई हो तो यू कैन टैग डाइटिशियन सुनैना इन योर ग्रुप. डिजीज रिवर्सल वाले ग्रुप में आप टैग कर सकते हो. इट इज ओपन फॉर ऑल द डायमंड मेंबर्स, and we will be meeting in the next session with a new topic and a new speaker. But as of now, please thank Sunana, everyone. Please share some gestures कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन दिया आपको. उसके लिए अपने अपने जेस्चर्स ऑन स्क्रीन प्लीज शेयर करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपको कितना मजा आया इस सेशन में. एंड देन वील टेक अ लीव. Not in the chat box. Reactions, please. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैविंग लॉट ऑफ पेशेंस, एंड आप सब ने बहुत अच्छे से चैट में एंड क्विज आंसर्स में पार्टिसिपेट किया. इससे वी गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यस, इंफॉर्मेशन वाज पास्ड ऑन इन द राइट वे. एंड नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, किसी और एक्सपर्ट के साथ आपका मिलना होगा. सो टिल देन, थैंक यू सो मच. बाय बाय एवरीवन. Thank you, Dietitian Sunana. Thank you, Sanjeev sir. Thank you, entire team Healthy Pie. And a lot of thanks to all our participants. Thank you. See you again with a new speaker and a new topic. Thank you, everyone.